अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक मूर्तिकार की कहानी। वो मूर्तिकार की कहानी सुनकर आप में बहुत मोटिवेट हो गए उसका अपने वर्क को करने के लिए, और आपको किसी की सलाह किससे सलाह लेनी इसकी भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो एक मूर्तिकार था जो मूर्तियाँ बनाता था और उससे उसको जो पैसे मिलते थे वो अपना घर बार चलाता था। तो ऐसे ऐसे करते करते उसको एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद उसने 10 साल की उम्र के जो उसका पुत्र हुआ बड़ा हुआ, उसने मूर्ति बनाने की कला सिखाई। और जब वो 18-19 साल का हो गया तो अपने पिता से भी अच्छी वो अपनी मूर्तियाँ बनाता था। ऐसे जब जैसे वो बड़ा हुआ उसकी मूर्तियाँ भी अपने पिता से और अच्छी होने लगी। तो जब वो मूर्ति बनाकर तैयार कर लेता था तब वो अपने पिता से पूछा करता था कि पिताजी अब इसमें कोई कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गलती कर दी है मैंने, ये सब पूछा करता था। तो पिता उसको उसकी गलतियां बता देता था और पुत्र उस गलती को सुधार लेता था। ऐसे करने पर पिता की जो मूर्तियां थी उसकी जो रेट थी वो पुत्र से कम हो गई थी। जो पुत्र था उसकी मूर्तियां ज़्यादा बिकने लग गई थी मार्केट। तो ऐसे में उसको घमंड आ गया इस चीज़ का कि ना अब मैं अपने पिताजी से भी अच्छी मूर्ति बनाता हूँ और अब मुझे पिताजी की सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब कुछ सालों बाद ऐसा होने लगा जब उसकी मूर्तियाँ वापस कुछ दाम उसके दाम कम होने लगे तो वो अपने पिताजी के पास आया। उसने सब कुछ ये घटना बताई कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो पिताजी इस बात पे हंसने लगे और बोले कि मुझे ये पता था तुम एक दिन मेरे पास ज़रूर आओगे। तो इस बात सुनकर जो पुत्र था उसने पिताजी से पूछा कि ऐसा क्यों, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि आप सब जानते थे। तो पिता ने बोला हाँ मैं ये सब जानता था, क्योंकि जिस अवस्था में तुम हो उस अवस्था से मैं बहुत पहले गुजर चुका हूँ। कि मुझे भी इसी प्रकार का घमंड था कि अपने ऊपर कि मैं अपने पिताजी से अच्छी मूर्ति बनाता हूँ। तो बेशक पिता ने बोला अपने पुत्र से कि बेशक तुम मेरे से अच्छी मूर्तियाँ बनाते हो और वास्तव में तुम्हारे को सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं कुछ भी गलती बताता था तुम उसका सुधार करते थे और कुछ नया बना के ग्राहकों को प्रेजेंट करते थे, और ग्राहक भी उसको देखकर अधिक खुश होते थे और ख़रीद लेते थे। अब तुम एक ही जैसी मूर्ति बनाते हो तो ग्राहकों का मन भी विचलित हो गया कि बार बार एक ही जैसी मूर्ति को बार बार क्यों खरीदे। तो इसलिए वह दूसरे मूर्तिकार के पास जाके और अपनी इच्छा से मूर्ति खरीद लेते थे और तुम्हारा मूल्य और मूर्तियों के से घट गया। तो ये सुनकर वो अपने पिताजी को सॉरी बोला कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और मैं अपनी मूर्तियों में कुछ ना कुछ नया करता रहूँगा और अपनी गलतियों को सुधारूँगा। तो ऐसे ही इस कहानी से यही है कि आप यदि कोई भी वर्क करते हो तो ये देखिए कि आपसे जो सीनियर है उससे राय मांगिए कि इस वर्क में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और क्या क्या नया हो सकता है। इससे क्या आपकी जो वर्क होगा बहुत आसान हो जाएगा और सक्सेस के लिए बहुत आगे बढ़ सकते हो आप। और इसलिए आई थिंक ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो आपको तो मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, इसलिए अभी नया चैनल बनाया है, इसलिए सपोर्ट गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ माई चैनल। थैंक यू।